हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नाज़मा राजपूत ऑन पैसे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 360 वेबिनार में बहुत सारी अपडेट्स निकल के आई जो कि वाकई बहुत ही अच्छी रहीं, और हम उन्हीं की रिगार्ड यानी कुछ पॉइंट्स पर हम बात करने वाले हैं। और उस पॉइंट के साथ साथ हमको मतलब एक चीज़ समझ में आती है कि चिंता ना करें, चिंतन करें। और हमारे इस वीडियो में बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत उन्होंने अपनी शेयरिंग रखी है। वाकई में वेबिनार के लिए बहुत मतलब अपना सपोर्ट है उनका। और जो हमारे अपडेट्स आए और ऐश सर को लेके बहुत सारे हमारे फाउंडर्स ने इस वीडियो में बहुत सी बारीक बारीक बातें की हैं। तो हमको क्या है, उन चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, जहाँ तक हो सके आप सुनिए, यानी जिसको आपको सुनना है। इसमें बांग्लादेश के भी लोग हैं और हमारे ख़ुद अपने इंडियंस हैं। तो सबकी शेयरिंग एक अलग ही थी और कमाल की शेयरिंग है। प्लीज़ इसको ज़रूर सुने। मैं समझती हूँ कि आपको भी खुशी महसूस होगी अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनते हैं। तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हमारे फाउंडिंग मेंबर्स कितने काबिल हैं और कितना यूनिक हैं और कितना टैलेंट रखते हैं और कितना ऑन पैसिव को समझते हैं। यकीनन मुझे तो बहुत खुशी होती है जब भी हम वेबिनार में किसी भी फाउंडर से बात करते हैं, तो एक अलग ही हमारे अंदर एक्साइटमेंट आता है। और उनकी जो पॉजिटिविटी है वाकई में काबिल तारीफ़ है उनकी पॉजिटिविटी। और जो कि सच पूछो तो कि लगता है कि हर फाउंडर अपडेट्स हैं लेके अपडेट हुआ है। और जो अपने आप को अपडेट करता है ना, तो वो कामयाबी इंसान कहलाता है, क्योंकि वो वक्त के साथ चल रहा है और हमें वक्त के साथ ही चलना है। और कुछ लोग वक्त के साथ होते हैं लेकिन कुछ अपने आप पर मेहनत नहीं करते, तो वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। लेकिन जब हम वक्त के साथ चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं, तो हम भी उस चीज़ के अंदर पूरा उतर जाते हैं और उसी को कामयाबी कहते हैं। क्योंकि वो भी साथ साथ जैसे कंपनी के साथ साथ चल रहा है, बन रहा है, अपने आप को बना रहा है और अपने आप को अपडेट कर रहा है। तो कुछ इसी तरह इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और आखिर तक नहीं फिर भी कुछ हद तक सुनिए आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट हमारे इसमें विनाश हैं और भी हमारे फाउंडर्स हैं जो कि बांग्लादेश से हैं। तो प्लीज़ कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। अपने शब्दों में भी रखने का प्रयास किया। बाकी आप जितने भी हमें मित्रों का मैं नाम यहाँ से इनवाइट करता हूँ, बुलाता हूँ, तो आप लोगों से निवेदन रहता है कि आप लोग प्लीज़ आकर के आप अपना परिचय दे सकते हैं। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, साथ ही साथ आपको ऑन पैसिव में आपको क्या महसूस होता है, वो कनेक्ट को यूज कर रहे हैं, वो कैसा लग रहा है आपको। और आपकी तो भाई सबकी अभिलाषा, सबकी इच्छा तो वही है जिसके बारे में हम ना भी कहें तो सारे लोग समझ ही रहे हैं। लेकिन यही बात नहीं समाप्त हो जाती है, इसके आगे भी दुनिया बहुत कुछ है। आपको ऑन पैसे में क्या महसूस होता है, कैसी आपको लगती है, आप अपने कुछ मन की बातें, कुछ दिल की बातें भी तो शेयरिंग कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा बहुत बोलना स्टार्ट करें, क्योंकि आज का अगर अपना 360 के अपडेट को एक बार फिर से अकेले में बैठकर पढ़िएगा आप लोग, तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें लिखी हुई हैं जिनको थोड़ा-सा अगर हम सोचेंगे, विचारेंगे कि असर कह क्या रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें आपको समझ में आएगी। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं मित्रों, तो अभी हम डिटेल में और भी बातें करेंगे, और तब तक हम अपने इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे मित्र हैं जो अपनी बातों को, अपनी विचारों को रख सकते हैं या रखना चाहते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा संतोष सिंह जी को। सर, अगर मेरी वॉइस आ रही हो तो प्लीज़ आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा कनक सिंह जी को। कनक सिंह सर आइए और आपका स्वागत है। Yes, yes, yes. यस Thank सर, you, मोस्ट thank you. वेलकम सर, आइए। Yes, yes. जी सर, Thank you very कंटिन्यू। much, sir. Yes, yes, yes. Thank you. एक्चुअली मैं विक्रम सिंह हूँ, मैं बच्चे की आईडी से आया हूँ और मैं भगवान भास्कर की नगरी औरंगाबाद बिहार से हूँ।
और पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, और हम सभी काफी एक्साइटेड हैं। मैं सभी को अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और काफी एक्साइटेड हैं। ताकि मैं ऑफिस में था, मैं बिजी था, ज़्यादा नहीं मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर पाया था, और अभी भी मैं मिस किया। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ नजमा मैम है और सारे लोग हैं, तो मैं सभी को अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और काफी सुपर्ब रहा है आज का वेबिनार, और हम सभी के लिए ही मतलब पूरा शेड्यूल चेंज कर दिया गया। ये काफी एक्साइटमेंट भरा, और कितना मतलब अच्छी बात है कि हम लोग रात में नहीं इकट्ठा हो पाते थे, क्राउड इकट्ठा नहीं हो पाता था, लेकिन अपन अभी इकट्ठा हो पा रहे हैं। और लाजवाब अपडेट निकल के आया है। जिस चीज का हमें इंतजार था, जो सुनना चाहते थे, वो एस सर आए और हम सभी को बहुत कुछ बताए हैं। और बिल्कुल सर ने सही कहा है कि मतलब अगर पे स्ट्रक्चर या कुछ इस तरह के अगर कमीशंस के रिगार्डिंग अगर सर अगर यहाँ पे बता देते हैं, तो कल से यूट्यूबर्स लोग ऐसे हैं या कुछ ऐसे फाउंडिंग मेंबर भी हैं जो कुछ उसका उल्टा सीधा अर्थ निकालते हैं और सोशल मीडिया पे जैसे तैसे स्क्रीनशॉट, जबकि बताया गया है कि ऐसा नहीं करना है। अपन बैक ऑफिस की चीजें, कितना आया कितना गया कैसे हो रहा है, ये सारा कुछ नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो अलग एक मैटर उछलने लगता है, मिसलीडिंग करने लगते हैं, और क्या कहते हैं, स्पेकुलेशन करने लगते हैं, ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है। तो अपन लोग को धैर्य के साथ बने रहना है, लर्निंग एटीट्यूड के साथ बने रहना है। किसी डेट पे नहीं जाना है कि कहीं किसी मंच पे हमें डेट नहीं बताना है कि ये इस डेट को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फिर नहीं होता है ना तो दिल दुखता है ज्यादा, एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है, इस डेट को बहुत बड़ा होने वाला है। एज सर डेली आकर के अपडेट दे रहे हैं, बैकएंड में बहुत 24/7 चल रहा है, 365 डेज ट्रिपल डी के साथ, डू और डाई एंड डेली बेसिस के साथ, डेडिकेशन के साथ टेक टीम काम कर रही है। और सर 360 में आकर बराबर मोटिवेट किए हैं, हम सभी को गाइड किए हैं कि आप सभी चिंता ना करें, चिंतन करें, फील करें, एहसास करें, मैं हूं ना, मैं हूं ना। आप एक्सटेंशन, आप ये मत सोचिए कि आज डेट खत्म हो रहा है, क्या होगा आगे क्या होगा। सर ने अपनी कमिटमेंट पर एकदम से खरे उतरे हैं। उन्होंने कहा था कि आपको पैकेज बाई करने के बाद आपको पैकेट में हाथ नहीं डालना, दोबारा नहीं निकाल, वॉलेट में मतलब आपको घर से नहीं लगाना, आपके पॉकेट से नहीं लगाना। उस बात पर वो सर ने अड़िग हैं, उसको उन्होंने कमिटमेंट को अपना वो पूरी तरह से निभाया। सर ने हमें एक्सटेंशन दे करके इतनी लाइबिलिटी मतलब फेस करना पड़ा, इतनी डिफिकल्टीज, इतना करप्टेड लोग, उनको इतना हर्डल्स, इतनी सारी प्रॉब्लम्स उनको सुनने को मिले। तो ये सारा कुछ करते हुए तो हम सभी के लिए तो गर्व की बात है कि हमारे पीछे कोई है जो हम सभी के कह रहा है मैं हूं ना। ऐसा कोई कहता है, ऐसा कोई करता है? अब अभी के टाइम में एक फादर ही है जो कहते हैं कि इसे कि मेरा बेटा या मेरा परिवार मेरे से ज्यादा अर्न करे और ऊपर उठे। तो एज सर जो आए हैं ना, ये रिवोल्यूशनरी एक हमारे लिए एक ऑन पैसिव के तो फादर है ही, लेकिन जितने सारे लोग हैं उन सारे के मतलब एक मसीहा बन करके आए हैं। और इतनी हम प्राउड हैं, हम हमें गर्व है कि हमें ऐसे ग्रेट सीईओ मिले हैं हम सभी को, है ना। तो बहुत सुपर लाजवाब लर्निंग एटीट्यूड के साथ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जिस तरह से सर ने एक बार आया थे 360 में गए थे, वहां पे हुआ था कि जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि आईटी की कंपनी है ना, उसे हम टाइमलाइन में नहीं बांध सकते, है ना। क्योंकि उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज जब तैयार होता है उसका टेस्टिंग होता है। जिस तरह से हम लोग बीटा टेस्टिंग हम लोग किए, और अभी जो नए वर्जन आया है तो हम सभी वेबिनार क्रिएट कर रहे हैं, उसमें अटेंड हो रहे हैं, तो ग्लिचेज वगैरह पता चलता है, लोड पड़ता है तो पता चलता है कि कहाँ पे क्या इशू हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। जिस तरह से हम लोग अभी एआई थीम जो बीबीजी आया था, बैकग्राउंड थीम्स आया था, तो हम लोग जब उसे सेट कर दे रहे थे, उसके बाद कभी कभी अगर अपन लोग वीडियो ऑन कर रहे थे तो कभी कभी फिगर नहीं दिख रहा था, लेकिन अब सब कुछ सही है, अब सब कुछ दिख रहा है ना। तो ये चीज करने पर हम अगर इसका टेस्टिंग नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे फेस कर। तो हम सभी इनिशियली रूप से हम लोग टेक टीम को मदद कर रहे हैं, हम लोग टेक टीम को मदद कर रहे हैं। अभी अभी जो पिछले 360 में हुआ था, क्या हुआ था वहां पे, इवेंट आईडी
इवेंट आईडी वहां पे सर्कुलेट हो गया था, बहुत लोग पैनल में ढुक जा रहे हैं, वहां ईमेल आईडी, इवेंट आईडी से सीधा डायरेक्ट वहां पे स्पीकर लिंक, स्पीकर में चले जा रहे थे लोग, तो उससे डिस्टरबेंस हो रही थी। तो इस वेबिनार में सर ने क्लियर किया है कि अगर आप कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कॉन्फ्रेंस तो 100 लोगों के हैं, तो वहां तो आप स्पीकर में जा सकते हैं इवेंट आईडी से भी, लेकिन आप जब वेबिनार क्रिएट करते हैं, अगर वहां आप इवेंट आईडी से अब जाएंगे तो वहां पे ये न्यू अपडेट आया है कि आप इवेंट आईडी से जाएंगे तो आप एज ए अटेंडीज जाएंगे, और वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर आप स्पीकर बनना चाहते हैं तो स्पीक के लिए वहां आप वहां पे फॉर्म वहां पे क्लिक करेंगे, फिर वहां पे होस्ट अलाउ करेंगे, तब आप स्पीकर बन सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज, ये छोटी छोटी चीजें, ये सारा कुछ अपडेट आ रहा है। तो हम सभी लोग पूछते हैं क्या हुआ इतना दिन, अरे यार इतना दिन हो गया, तुझे क्या पता क्या चल रहा है, हम सभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, हम इतने सालों से इसके अंदर हैं, हम कहाँ से फर्श से उठा के अर्श पर हम लोगों को बैठा दिए सर, हम लोगों को इतनी सारी वैल्यू क्रिएट करके दे दिया है, हमें एक ग्लोबल फैमिली मिली है जहां पे हम एक दूसरे के लिए स्टैंड हो रहे हैं। पहले क्या था, अपनी दिनचर्या करता, काम करता, बस अपना अपना ताऊ, अपना काऊ, अपना काकू, अपना बस ये करता था, लेकिन आज हम सभी एक दूसरे को हेल्प करने के लिए तैयार हैं, फॉरगिव करने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस तरह का ग्लोबल फैमिली मिली है, जो हमारे विजनरी पर्सन, जो हमारे विजनरी ग्रेट सीईओ मिले हैं, उनके साथ साथ हम सभी विजनरी हो चुके हैं। जब हमारे लिए कोई बैकएंड में डू और डाई ऑन डेली बेसिस कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। नारी शक्ति, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड, घर मैनेज करती है और सारा कुछ, इसके बाद अपना काम धाम जॉब, इसके बावजूद वेबिनार क्रिएट करना, होस्ट की भूमिका, स्पीकर की भूमिका, हम सभी को प्रशिक्षण देना, हम सभी देख करके एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं, अपडेट होते हैं, अपग्रेड होते हैं। अगर हम अपडेट ना हो, अपग्रेड ना हो, तो हमारी हालत नोकिया, राजदूत, अम्बेस्टर इस तरह से हो जाएंगे, जो अब नहीं दिखता, क्योंकि वो समय के अनुसार अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, हम यहाँ पे बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। लोग कहते हैं क्या, लोग को काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन हमें अपना लर्निंग एटीट्यूड के साथ यहाँ पे जो हम लोगों ने अपना विकास किया, जो डेवलप किया, जो आज एक हमारे अंदर एक थॉट्स आ गया, जो दो दो थॉट्स जो 2018 में जो थॉट्स थे आज धरातल पर उतर गए। ऑन पैसिव इतने सारे टूल्स, लोग कहते थे एक प्रोडक्ट लॉन्च करके दिखाओ, हम लोगों ने एफओसी फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स के साथ हम लोगों ने आए, वहां पे भी बहुत सारे क्राउड्स आ रहे हैं। अभी हम सभी देख रहे हैं कि कितनी वंडर मार्केटिंग हो रहे हैं हमारे दुबई में, वहां पे स्टेशन, जाइटेक्स ग्लोबल, इजिप्ट, टेक्नोलॉजी हब्स, हर जगह से भर भर के कस्टमर आ रहे हैं। 3 मिलियंस कस्टमर आ चुके हैं, 1.4 मिलियंस हम सभी हैं, तो 5 मिलियंस हम लोग हो चुके हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हम सभी भी अपना कुछ न कुछ लोगों को ला रहे हैं, कुछ वेबसाइट से आ रहे हैं, इतनी सारी कुछ, इतनी सारी अचीवमेंट कि अब तो बस हमें जश्न मनाने की बारी है। हम सभी अब जश्न मनाएंगे। अब जो हमें चाहिए, जो सारा गुड न्यूज मिल चुका है, वो वेरीफाई कभी भी आ सकता है, और जैसे ही वो वेरीफाई आएगा हम सभी वेरीफाई हो जाएंगे, वहां पे $10 भी मिलेंगे, और जो कमीशन सब, जो सारे पेंडिंग, जो विड्रॉल, सारे कुछ, तो मतलब एकदम से अब हम सभी काफी एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट के साथ बने हुए हैं। और हैव पेशेंस, इन बी पॉजिटिव, एंजॉय द प्रोसेस, और हमें एंगेज रहना है, अपना बैक ऑफिस के साथ फॉलो करना है, बैक ऑफिस को ओनली फॉलो द बैक ऑफिस। तो बहुत सुपर जबरदस्त ये प्रयास, जो मीटिंग ये अरेंज किया गया है, ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये हम लोगों की सीखने के लिए है, ये हमारे लिए मंदिर है। तो थैंक यू सर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जबरदस्त आपकी शेयरिंग रही, और आशाएं नहीं बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे तमाम मित्र जो
निराश हो जाते हैं बार बार एक्सटेंशन का नाम सुन करके। उनको बार बार, जैसे बहुत सारे हमारे मित्र होते हैं, उनको बोरियत भी होने लगती है, अरे कब तक एक्सटेंशन चलता रहेगा, ये कर क्या रहे हैं, और हमको बेनिफिट्स कब मिलेंगे। तो मिलने का सभी को है, लेकिन आपको केवल एक बार तो देना नहीं है, या फिर कुछ लोगों को तो देना नहीं है, या फिर एक दो कंट्री के लोगों को तो देना नहीं है। ऐसा तो कुछ ऐसा सिस्टम अपना क्रिएट कर रहे हैं कि आपको एक बार नहीं, हमेशा सदैव वो मिलता रहे, और आप ही को ना मिलता रहे, पूरे 170 प्लस कंट्री के हमारे जितने भी ग्लोबल फाउंडिंग मेंबर्स है, सारे लोगों को मिलता रहे। और न सिर्फ इनको ही मिलता रहे, आने वाले समय में जो यूजर्स आने हैं, जिसके विषय में अभी हमारे विक्रम सर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दिया, तो आने वाले समय के जो यूजर्स हैं उनको भी तो बेनिफिट्स देना है, और उनको तमाम तरह के जो भी उनके बेनिफिशियल जो भी प्रोग्राम होंगे, तो वो सारी चीज़ें कंपनी करना चाहती है और कंपनी वो करेगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को, जो टेक्निकल जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, तो क्योंकि क्या है कि हर देश के अलग-अलग नियम कानून हैं, उसके रूल्स रेगुलेशन हैं, तो सारे जगह से अप्रूवल लेना, सारी जगहों से क्लीन चिट लेना, तो तमाम बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और तमाम बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और तमाम जो वहाँ के लीगल्स क्या नॉर्म्स हैं, कंडीशन हैं, उन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए, कि हम कहीं से भी एक बार ऐसा ना हो कि एक बार हम स्टार्ट हो तो पता लगे कि 2 महीने बाद किसी कंट्री से कोई ऑब्जेक्शन आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए। क्योंकि आज की डेट में, जैसा कि आज शुफारा सर ने ये बताया, कि हमारी जो कम्युनिटी है, आज की जो बढ़ती जा रही है दुनिया, हर देश परेशान है बहुत सारी चीज़ों से, क्राइम से परेशान है, और अपने यहाँ किसी न किसी उत्पादन की कमी से परेशान है, या अलग-अलग वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ, उनकी वजह से सारे देश परेशान हैं, या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण से बहुत सारे देश अब धीरे-धीरे बँटते हुए चले जा रहे हैं। तो ऐसे में ऑन पैसिव सभी के लिए एक आशा की किरण बन के हमारे यहाँ शुफारा सर ला रहे हैं, जो कि एकदम क्लीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एआई विद हार्ट, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे प्रारूप हैं, बहुत सारे उसके अलग-अलग रूप हैं, और हर कंपनी और तमाम देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलग-अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऐशोफारा सर का जो विचार है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम इसको एक अच्छे रूप में हम लेके चलेंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उसको उसके साथ भी एक हार्ट लगा रहेगा, मतलब उसके पास भी दिल रहेगा, और वो दिल से सोचेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बहुत सारी ऐसे टेक्निकल चीज़ें हैं, तो जिनको हम केवल बराबर एक दूसरे के साथ प्रॉपर सपोर्ट से, और कंपनी को हम सपोर्ट करें, हम अपने मुफारत सर को सपोर्ट करें, और जैसा कि अभी हमारे विक्रम जी ने बताया कि हम सभी फाउंडिंग कम्युनिटी जो है, हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं, हम सभी एक दूसरे के साथ में भी खड़े रहें। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। तो इन्हीं सारी चीज़ें को साथ में लेकर के हम सभी लोग एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए आगे आपको भी जाना है, हमको भी जाना है, और सारे जितने ऑन पैसिवियन हैं सबको आगे जाना है, और हम सबके साथ-साथ ऑन पैसिव को भी आगे जाना है। हमारे यहाँ शुफारा सर भी, उनको भी आगे जाना है। मतलब आपने कहीं एक स्टोरी पढ़ी होगी कि एक जाल था, और उसमें सारी चिड़िया फँसी हुई थी, और उन चिड़ियों में से उनके एक लीडर ने एक विचार व्यक्त किया कि सारे लोग, सारी चिड़िया अपना-अपना एफर्ट लगाइए, और इस जाल सहित जो है उड़ उड़ के चला जाए, नहीं तो वो शिकारी हमको मार देगा। और उसके बाद सारी चिड़िया ने जाल सहित वो जा कर के उड़ के दूसरी जगह गई, जहाँ वहाँ चिड़िया लोगों का जो फ्रेंड था, चूहा था, और चूहे से उन्होंने दाँत, मतलब चूहे से कटवा के उन्होंने जाल कटवा के वो सारी चिड़िया मुक्त हो गई। तो वही सेम थीसिस, सेम थ्योरी पे यहाँ पर भी है कि हम सभी लोग एक दूसरे का प्रॉपर मनोबल बढ़ाते हुए, हम सारे लोग जो ये आर्थिक रूपी जो ये जंजाल है, जो ये जाल, जो ये ट्रैप है, जिसमें सारे लोग, सारी कंट्री परेशान है, मतलब सारे लोग परेशान हैं। कौन नहीं चाहता आगे बढ़ना, कौन नहीं चाहता कि बेनिफिट्स प्राप्त करना, लेकिन उसका एक प्रॉपर एक सिस्टम होता है मित्रों।
और वही सारा सब कुछ सिस्टम हमारे प्राउड सीईओ हमारे अशोक सर सबके लिए तैयार कर रहे हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें इंटरनल मेरे ख्याल से तैयार हो चुकी होंगी और काफ़ी चीज़ें निरंतर होती चली जा रही हैं। जब बराबर कहा जाता है कि बैकएंड पे काम हो रहा है, बैकएंड पे 24 आवर 7 365 डेज़ काम चल रहा है, तो लोग ये भी सुन-सुन के वो सोचते हैं कि कुछ दिख तो रहा नहीं है। तो लेकिन बहुत सारी चीज़ें कंपनी की सिक्योरिटी पर्पज़ से होती हैं, बहुत सारी चीज़ कॉन्फिडेंशियल होती है। आज हमारे यहाँ शुफारा सर केवल अ, टेक्निकल चीज़ों से नहीं परेशान हैं। सॉरी, मैं विचार करता हूँ कि जहाँ तक हमारे यहाँ शुफारा सर अभी जब कुछ वेबिनार पहले उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि मैं हल से निकल के आया हूँ और हल में वापस जा रहा हूँ। मैं नरक से निकल के आया हूँ और नरक में वापस जा रहा हूँ। तो हम आप उन सारी चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों का आकलन नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनका जो इशारा था कुछ ऐसी परिस्थितियों की ओर था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कंपनी को अब चूँकि उनको एक आध 2 जगह ऐसी ठोकर लगी और कुछ ऐसे उनको मतलब चैलेंजेस का उन्होंने सामना किया और पहले बहुत सारी चीज़ें बता दिया करते थे एक्साइटमेंट में आके, क्योंकि आपको खुशी नहीं होगी, आप कोई अच्छी चीज़ बताएँगे तो क्या आप अपने परिवार के बीच में शेयर नहीं करेंगे? लेकिन अगर परिवार के लोग या कुछ ऐसे ही लोग ऐसे आ जाएँ कि जो आपकी अच्छी बातों को सुन ले और वो बाहर जाके कुछ गलत तरीके से उसको मिसयूज़ करें, तो वहाँ पे प्रॉब्लम सभी को आती है। और वही सब कुछ कमोबेश हमारे ऐशोफारा सर को भी फेस करना पड़ा मित्रों। और अब ऐशोफारा सर ने चूँकि होता क्या है कि हर आदमी शुरू-शुरू में, चाहे आप बिज़नेस में हो, चाहे जो आप जॉब में हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहा हो, हर व्यक्ति मेरा मानना है, मेरा अपना विचार है कि हर व्यक्ति शुरू में बहुत सीधा होता है। लेकिन जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, यही लोग हम लोगों को सिखाने का काम करते हैं कि किस-किस प्रकार के लोग होते हैं, किस-किस प्रकार के चैलेंजेस आ सकते हैं, किस-किस प्रकार के ग्लिचेस आते हैं और यही लोग फिर हमारे आपके अंदर वो चालाकियाँ भी सिखा देते हैं कि अब हमको इन सारी चीज़ों से बच के चलना है। तो हमारे अशोफारा सर भी अब बहुत सारी चीज़ों को समझ-बूझ गए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते-करते, इसीलिए उन्होंने वेरी क्लियर ढंग से बता दिया कि कंपनी का जो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स है, उसको हम आपको शो ऑफ नहीं कर पाएँगे। भले हम आप प्राउड फाउंडिंग मेंबर हैं, कंपनी के अर्ली बर्ड्स हैं, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिसको पहले से शो ऑफ करना यानी कि थोड़ी कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैं जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ, मैं जहाँ तक फ़ील करता हूँ, जहाँ मेरे अपने विचार हैं, हमारे अशोफारा सर ना सिर्फ़ वो ऐसे ग्लिचेस से परेशान हैं, बल्कि मार्केट में तमाम तरह की परेशानियों से भी परेशान हैं। मतलब मार्केट की जो बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, जैसे कि चूँकि हमारी ऑन पैसिव क्या है, एक बिज़नेस है मित्रों और बिज़नेस का मतलब है कि आप जब मार्केट में आना चाहते हैं, तो आज मार्केट का जो उसूल है कि कोई भी बड़ी मछली है, हमेशा छोटी मछली को खाने के लिए बेताब रहती है। कोई भी बड़ी जो खिलाड़ी होता है, बड़ा जो मार्केट का प्लेयर होता है, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर आए, तो हमारे सर हो सकता है वहाँ से भी परेशान हों। क्योंकि हमारे हमारे सर भले ये कहते हैं कि मतलब कि हम किसी से कंपैरिज़न नहीं करते, लेकिन आप कंपैरिज़न नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अनदर जो प्लेयर्स होते हैं, वो शायद खुद से ही अब वो तो कंपैरिज़न करते ही होंगे ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे जहाँ कहिए कि सारे लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए, तो बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे भी हैं, सपोर्ट कहने का छोड़िए वो तो टाँग खींचने का प्रयास करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं और तमाम तरह से क्रिटिसाइज़ करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे यहाँ शोफारा सर बहुत जगह से बहुत तरह के ग्लिचेस का, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फेस कर रहे हैं, लेकिन उसी में हमारे बहुत सारे प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स की हमारी जो ये प्यारी कम्युनिटी है, हम सारे लोग उनके साथ में सपोर्ट में खड़े हैं और ये बिल्कुल बिंदास बोल रहे हैं कि सर आप अपना काम करिए और पैसे को अपने हिसाब से आप मतलब डेवलप करिए, बनाइए, सब कुछ कीजिए, हम आपके साथ में हैं। और यकीन मानिए जिस तरीके का एल्गोरिदम और जिस तरह के सारी चीज़ें, सारी प्लानिंग्स हमारे अशोक सर किए हैं और कर रहे हैं, यकीन मानिए
आज हमको हमारे आपके सामने चूंकि क्या होता है कि विपरीत परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां हैं, और इन विषम परिस्थितियों के कारण से हमको भले पता है कि बहुत अच्छी चीजें आने वाली, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन हमारे बहुत सारे मित्र, चूंकि जो विषम परिस्थितियां होती हैं तो उसमें एक झल्लाहट होती है, तो उसकी वजह से भी हमारे बहुत सारे मित्र विचलित हो जाते हैं। लेकिन ये उनकी कमी नहीं है, ये उनकी गलती नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है, मानव स्वभाव है, और इस बात को हमारे अशोकारा सर बखूबी समझते हैं। और मैं आप सभी से निवेदन ही करूंगा कि सारे लोग, जो भी आज के समय की जो हमारी आपकी विपरीत और विषम परिस्थितियां हैं, थोड़ा सा उनसे और भी दो चार हो लीजिए, थोड़ा सा और उनका डट के सामना कर लीजिए। और मैं इस ईद के पावन पर्व पे और नवरात्र के पावन पर्व पे मैं वाहे गुरु खुदा अल्लाह माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे समस्त वैश्विक फाउंड्री मेंबर्स को उनकी जो भी दिल की तमन्ना है, जो भी उनके सपने हैं, वो जल्द से जल्द पूर्ण हो। तो मैं नेक्स्ट अपने सेशन को आगे कार्रवाई को बढ़ाना चाहूँगा, और हमारे बीच में और भी हमारे कुछ मित्र हैं, मैं इनवाइट करना चाहूँगा राम प्रवेश जी को। राम प्रवेश जी आइए सर, और आप अपनी वैल्यूबल शेयरिंग हम सभी के समक्ष रखिए। आप अपने कुछ विचार रखें, अपना परिचय दे दीजिए। आइए सर, आइए सर, आइए। सर अनरेस्ट का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, इसको तो मैं वीडियो पे आ चुका हूँ, यानी माइक भी ऑन किया है। बिल्कुल सर, आप अपनी शेयरिंग स्टार्ट कीजिए। थैंक यू अमीना सर, थैंक यू नाजमा मैम, थैंक यू। सबके लिए ईद मुबारक है, सब खुश रहिए, खुशी से हमारा दिन गुजारना है, दुख से नहीं है। कितना भी दुख हो जाए वो सुख में हमको मन पे लेना है, ये सुख ही मेरा सब कुछ है, दुख बिल्कुल नहीं करना। सबको मैं सेट करता हूँ, जितना खुश कोहर, जितना मेरे दोस्त लोग हैं, बहन लोग हैं, सबको मैं दिल से नमन करता हूँ। आई एम बिलास राय, महाराष्ट्र बम्बई से बोल रहा हूँ। सर देखिए, अभी अविनाश सर ने जो अपडेट दिया है बहुत बहुत अच्छा लगता है। हमेशा एक्टिविटी बात हमारे बीच में शेयर करता है। इसमें हम लोग क्या मिलता है, एक अच्छा संगतकार की तरफ लेके जाता है। जितना हम लोग आंख बंद करता हूँ, वो आंख खोलने के एक तरीका अविनाश सर के पास है, नाजमा मैम के पास है। यही हम लोग चाहता हूँ, यही चाहता हूँ कि हम लोग अगर समझ में ना भी आए तो कम से कम ये तो प्राप्त हो, कोई कोई तो मुझे समझा रहे हैं, हाथ पकड़ के समझा रहे हैं। थैंक यू अविनाश सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शेयरिंग के लिए मैं आपको सेट करना चाहता हूँ। इसे आप आगे बढ़े, भगवान आपको बहुत सारा ताकत दे कि बहुत आगे जा सके आप, ये भगवान से मैं दुआ मांगता हूँ। थैंक यू सर। देखिए, अभी जो सर ने भी बोला कि कौन सा का, काम टाइम लगता है, बिल्कुल सही है। आज देखिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग के पास आ रहे, तो बहुत सारे इसमें कंपनी हमको पीछे लगे हैं। हम आगे बढ़ने चाह रहा हूँ, लेकिन बट हमको आगे बढ़ना नहीं दे रहे। इसकी भी परेशानी में हम लोग, हमारे असर भोग रहे, हमारा कंपनी परेशानी में है, हम सब परेशानी में है। शायद ये परेशानी ज्यादा देर नहीं रहेगा। सच्चाई काम थोड़ा सा देर से होता है, लेकिन सच सामने सबको फंस खड़ा हो जाता है। ये भी करना चाहता हूँ। आज मेरे ऐसा कितना दिन से 2018 से शुरू हो गया, अब 5 साल लगभग हो रहे। बहुत सारा परेशानी, बहुत सारा समस्या झेल चुका है, लेकिन झेलने के बाद क्या हुआ, ऐसा के कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ऐसा जो टारगेट लेकर के ये प्लेटफॉर्म तैयार करना चाह रहा था, वो तो खड़ा करके ही रहेगा, कर रहे भी, हो भी गया। बट अभी ये हमारा एक गांव नहीं है, एक देश नहीं है, ये बहुत सारा देश है। इसमें हमारा अनपसी में जुड़ा हुआ है। तो सबको पास आने के लिए बहुत सारा समस्या उन्हें हो रहे हैं। अलग अलग बैंक का ऐसे वैसे टैक्स जो भी है वो होते ही है। जब काम पूरा नहीं होगा तो हम लोग तो इंतजार करना ही पड़ेगा। अब देखिए, ये सब काम लीगल काम कर रहा है हमारे सर, कोई अनलीगल का बिल्कुल नहीं कर रहे, और हम लोग भी नहीं करेंगे। अगर अनलीगल काम होता बहुत पहले, हमारे बीच में अपील बहुत आगे होता, लेकिन उसमें क्या होता, इससे भी ज्यादा मुश्किल हमको सामना करना पड़ता बहुत।
लेकिन इसमें क्या है, लीगल काम पे थोड़ा सा परेशानी होगा, टाइम लगेगा, लेकिन आगे फ्यूचर के लिए हमारा बिल्कुल परेशानी का झेलना नहीं पड़ेगा। सच काम में थोड़ा सा देर लगता है, लेकिन एक बार खड़ा हो गया, वो सच सामने आ गया, तो झूठ का चीज जो है ना बिल्कुल हमारे बीच में नहीं रहता है, सब एक्टिव की बात आ जाता है। तो ऐसे ही पूरे टीम 24 आवर्स काम कर रहे हैं। सर ने भी बोला कि 365 दिन मेरा ये बैक में काम पूरे टीम पे काम कर रहे, जितना जल्द से जल्द हमारा जो सपना है वो पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करे, बहुत बहुत मेहनत करे। जितना हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे दिन भर 24 घंटे जो बोलते हो ना, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, लेकिन हमसे भी ज्यादा हमारा कंपनी के टेंशन ज्यादा है, परेशानी ज्यादा है, कब हमारा सपना पूरा कर सके। देखिए जो आदमी भरोसा करके छोड़ देता है, उससे भी ज्यादा भरोसा खुद को करना पड़ता है। जो हमको भरोसा करके मेरे पास ये दे रहे, मैं इससे कैसे अच्छे तरीका से निभाऊं, ये चीज बहुत बात है। देने वाला तो देके छोड़ देता है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से निभाने का, उसको अच्छा इज्जत मान सम्मान देना, वो देने वाला से ज्यादा उसके पास उतना पावर होना चाहिए। तो वही हम लोग के पास पावर होना बहुत जरूरी है। सर तो मुझे फाउंडर दे दिए हैं, हम एक मालिकाना हिस्सा बन गया हूँ, बट यहाँ पे हमको सर से ज्यादा हमको एक्टिव रहना पड़ेगा कि सर आप अकेला नहीं है, हम आपके साथ है, हम कुछ भी करके आपको गिरने नहीं देंगे। आपको जो सम्मान के माध्यम से हमको ये प्लेटफॉर्म दिए हैं, वो सम्मान आपको झुक नहीं देंगे। आपको ऐसा मुसीबत में हम लोग नहीं ढलेंगे कि आपको कोई तकलीफ हो जाए, आपको परेशानी हो जाए। बिल्कुल आपको इज्जत के साथ आपको एक शिकार पे खड़ा करना चाहता हूँ। तो कौन कर पाएगा? इतना फाउंडर है, इतना आपसे जुड़ा हुआ है, एक साथ मिल करके एक काम किया तो ऐसा कोई दुख नहीं होगा, ऐसा के मन एकदम खुशी से गदगद हो जाता है जाएगा, क्योंकि वो ऐसा मेरा समझ में आ जाएगा, नहीं हम जिसको भरोसा किए हैं वो भरोसा लायक है, और उसमें वो भरोसा आगे भी अगर कुछ भरोसा करने के काम देंगे, एक्टिव करने काम देंगे, अच्छा काम कर देंगे, हमारे सोदर फाउंडर काम कर पाएगा। ये चीज ऐसा के मन पे और ज्यादा महसूस हो जाएगा, नहीं हमारा हम एक नहीं, हम इतना पब्लिक मेरे साथ है, चलो इससे भी बड़ा हम काम हमारे जो फाउंडर लोग को है इसको देंगे, अच्छे तरीके से हमको निभाएंगे। ये काम अच्छे तरीके से है, इन लोग निभा सकता है, निभा पाएंगा। तो यही विश्वास हमको रखना है। आज जो एक सर एकला ये प्लेटफॉर्म दिया है, तो को भी हम लोग जो लोग फाउंडर, इतना भी फाउंडर इसमें हमको से जुड़ा हुआ है, सब मिल करके वही करना पड़ेगा जो एस सर हमको भरोसा करके यहाँ तक दे दिए हैं। तो अभी ये टीम इतना मेहनत करके काम कर रहे, तो उसके भी सम्मान बिल्कुल बायस नहीं होना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। नहीं सर आप काम कर रहे, अच्छा बात है। अभी इतना मेहनत करने के बाद अगर किसी ने अगर थोड़ा सा दुख ना बात बोल दिया, तो सबको दुख लगता है, सबके मन है, पत्थर तो कोई नहीं है, सबके पास मन है। तो ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। सबको जो आदमी नेगेटिव बात बोल रहे तो प्रेम से समझाइए, अगर नहीं समझे, कल मेरे सर ने एक बात बताया, मैंने हमेशा वो बात मेरे आज कल से मैंने रख दिया हूँ, जिसको भूख लगता है उसको स्वादिष्ट मालूम होता है, जो भूख का चीज है वो स्वादिष्ट क्या है। तो ऐसा ही है। तो जहां तक हो सके हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई भाई, हमारा कोई फाउंडर, हमारा कोई बहन यहाँ से निकल जाए या कोई नेगेटिव साइड में जाए, कंपनी के बारे में कोई उल्टा बात करे, बिल्कुल हम नहीं कहेंगे। उसको जितना हो सके उतना बोलेंगे, नहीं तो अपना छोड़ देंगे। क्योंकि जो लोड लेना ले, जितना हम सहन कर पाओ, इतना ज्यादा लोड हम नहीं लेंगे, हम सहन नहीं कर पाएंगे। सर ज्यादा बोला था, ज्यादा खाने से उल्टी हो जाता है, तो ऐसा हम लोग लोड बिल्कुल नहीं लेंगे। जिसको प्रेम से बोलेंगे, समझाएंगे कि समझ के तो ठीक है, नहीं समझो तो उसको बात है, लेकिन जिंदगी के लिए ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होगा, ये मैं बोलना चाहता हूँ। ये कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी
बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरा दोस्त अमेरिका में रहता है। हमेशा मैं उसको बात करता रहता हूँ। वो मुझे बहुत बोलो तो इस बारे में एक्टिव होने के बाद बोलता है, नहीं-नहीं, ये बात सही है। तुम जो कंपनी में किए हो, ये कंपनी परफेक्ट है। इसमें कोई तुम लोग को निराश नहीं होने देगा। चल रहे जरा चल रहे दुबई में, तो दुबई के बारे में हमेशा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो बट उसमें वो नहीं ले पाया फाउंडर। लेकिन बाद में मुझे बहुत बहुत रिक्वेस्ट किया, शायद एक फाउंडरशिप उसको मिल जाए। लेकिन मैं बोला भाई तुझे नहीं मिलेगा, अभी जो भी है बट कोई बात नहीं, हम अच्छा खासा कमा रहा हूँ, अच्छा जिंदगी चला रहा हूँ। दोनों बाबा नौकरी करता है अमेरिका में। तो उसी दिन से मैंने ये कंपनी के बारे में बहुत कुछ अपने मन पे ले लिया हूँ। जो मेरे दोस्त अगर अमेरिका रहते हुए भी मुझे यहाँ से इतना सारा बात बोल देता था कि अच्छा है, कोई वापस नहीं है। क्योंकि इंडिया के बाद होता दूसरे के बाद होता नहीं बोल देते, अमेरिका के बाद अगर बोलेंगे दुबई के बाद बोलेंगे, वहाँ पे लीगल काम होता है। अनलीगल कोई भी काम नहीं होता है। जहाँ तक मुझे मेरा दोस्त ने बोला, यहाँ पे अगर चाय की दुकान भी आप खोल देंगे, अमेरिका में दुबई में अगर चाय की दुकान भी अगर खोल देंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको सरकार के पास पूरा प्रूफ आपको देना पड़ता है, इंश्योरेंस करना पड़ता है, बहुत कुछ एक्टिव तो अच्छा जो काम रूल लेवल से है उसका अलग ही है, हमारे देश से बहुत अलग है। तो वही बोल के बोला कि ये जो कंपनी है, ये तुम्हारा कंपनी के पूरा प्रूफ, तुम्हारा जो मालिक है वो अपना सरकार के पास गया होंगे, सरकार के पास गया तो ये परमिशन दिया, और लीगल काम होता तो ये बिल्कुल आपके पास ये फाउंडरशिप नहीं भी आता, और यहाँ तक कर नहीं पाता। जहाँ तक दुबई में जब फर्स्ट स्टेशन हो गए हैं, कहाँ कर पाता, बिल्कुल नहीं कर पाता। वहाँ पे रोक लग गया होता, वहाँ पे रोक लग गया होता, नहीं नहीं ये ऐसा तो ऐसा है, ये बिल्कुल ना अच्छे नहीं है, उसके नाम पे कुछ नहीं ना किया जाए, वन पश्चिम के नाम पे कुछ ना किया जाए, लेकिन वो पे रजिस्ट्री पूरा हो गया, उस सब कुछ उसमें उसको मिल चुका है ना, ये लीगल काम है। अच्छा जो जो कर रहे अच्छे काम के लिए कर रहे, तो उसमें पूरा प्रूफ उसको दिया सरकार के पास, तभी तो ऐसा ने इतना बड़ा कदम उठाया। ऑन पे मेट्रो स्टेशन बना दिए हैं, दुबई में इतना बड़ा मीटिंग हो गई है, क्या है क्या, वो तो ये लोकल बिल्कुल नहीं है, अगर इलीगल काम है, अनलीगल बिल्कुल नहीं है। तो उसी में बात करके हमेशा मैं एक्टिव रहता हूँ। जी मेरे दोस्त अगर बोल दिया, तो इसमें बहुत कुछ साथ छुपा हुआ है, तो इसमें बहुत हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ अभी टाइम नहीं लूंगा, टाइम भी हो रहा है। तो यही बोलना चाहता हूँ, आज जो प्लेटफॉर्म में जाता हूँ, कौन सा भी जाता हूँ, कहाँ पे भी कौन सी मीटिंग में अगर लिंक मिली मैं जाता हूँ, लेकिन जाने के बाद बहुत कुछ मुझे आज कुछ मिला, कल कुछ मिला, परसों कुछ मिला, ऐसा करते करते मुझे जो बोरी है ना, वो बोरी आप जो नीचे तक था, खाली था, वो धीरे धीरे बढ़ रहे, ज्ञान का जो खाली था बोरी, वो अब बढ़ने लगे, क्योंकि हर बात हर प्लेटफॉर्म में हर में जाता हूँ, तो कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलता है। यही तो मेरे बोलते, इसमें अब ऐसा हो गया कि लिंक में ओपन लिंक पे ना जाऊं तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। तो यही है, देखिए यहाँ पे जाइए, दूसरों को बुला लीजिए, यहाँ पे आओ, बोलो चाहे ना बोलो, कम से कम आपको इतना बोलना है, हम कहाँ से बिलोंग करता हूँ, बस कौन देश से आया हूँ, अपना नाम बस इतना बोल दीजिए। देखिए पूरा आप ये मैम ने सर ने इतना अच्छे प्लेटफॉर्म दिए, टाइम टेबल भी अच्छा दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना बिना स्टार्ट होने के 10 मिनट जो अच्छा बात सबको मिल करके मैम ने जो बातचीत करते हैं ना, इससे हम लोग डर निकल जाता है। जो बात नहीं करना चाहता हूँ, फिर वो हम लोग बोलते नहीं, ये मेरे दीदी बहन बन गए हैं, ये मेरे दीदी बन गए हैं, ये अच्छा बात कर रहा है हमसे, मिलजुल के बात कर, तो इतना ये सब बात कहाँ से मिल जाता, ये तो ऑन पॉसिब से मिला है, ऑन पॉसिब आया तभी तो हमको ये सब बात मिल गए हैं। आज देखिए हम लोग बहुत सारे जगह पे था कि अच्छा पुलिस ऑफिसर आ गया, कोई अच्छे मेडिकल सर आ गया, बोले तो कहाँ पे जाओ, तो बात करने हिम्मत हम लोग पास बिल्कुल नहीं होता है, कि डरता हूँ क्या बोलो, सर के पास पढ़ा लिखा आदमी है, ऐसा वैसा है। तो यहाँ पे देखिए कौन से पढ़ लिखा होने दो, यहाँ पे आने के बाद सब एक सब मिट्टी का बना हुआ है, ये हमारा अनपढ़ जितना भाई बहन है, दोस्त लोग है, सब एक मिट्टी का है, इसमें कोई भाव भेद बिल्कुल नहीं है, सब एक परिवार जैसे हैं, सबको मिलकर बात करते, यही तो हमारा वानपसिप में बहुत इतना कुछ मिला है, इतना इससे और क्या चाहिए बोलिए, वैसे तो आएगा, लेकिन ये जो मान सम्मान, ये जो प्यार, कहाँ पे कौन सा कंपनी में कहाँ पे जाएंगे हमको नहीं मिलेगा। तो यही बोल के मैं ये बात को ये विराम देता हूँ।
अविनाश सर आपको धन्यवाद और नाज़िमा मैम आपको धन्यवाद क्योंकि ये टाइम टेबल भी अच्छा रखा है और यहाँ पे आने के बाद मन को खुश हो जाता है। दिन का थकान जो है ना, यहाँ से ही हमारा रात का नींद भी अच्छा हो जाता है। थैंक यू फर्स्ट सर, आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू विलास राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छी आपने अद्भुत शेयरिंग रखी और अपना विचार आपने व्यक्त किया। और सही बताएं तो यहाँ पे जो जब हमारे तमाम मित्र लोग नहीं बोलते हैं तो थोड़ा बहुत कष्ट भी होता है कि हम इनसे संबंध बनाना चाहते हैं, हम इनसे बातें करना चाहते हैं और ये अभी नहीं अपना संबंध बनाना चाहते किसी से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लेकिन मैं अपना ऐसा सोचता हूँ कि जब ऑन पैसिव नहीं मिला था या फिर हम लोगों का वो कनेक्ट का ये जो प्लेटफॉर्म है हम लोगों को नहीं मिला था, तो कौन जानता था कि कहाँ के विलास राय जी, कहाँ के विक्रम सिंह जी, कहाँ की नाजमा राजपूत जी, कहाँ के अविनाश पांडे, कौन कहाँ से था, कौन जानता था किसी एक दूसरे को। लेकिन आज की डेट में धीरे धीरे एक हम लोगों को बेहतरीन कंपनी मिली, एक प्लेटफॉर्म मिला और एक इतना बढ़िया हम लोगों को एक प्रोडक्ट मिला जिसको हम लोग डेली आते हैं, उसमें अपने दिल की बातें करते हैं, अपने मन की बातें शेयर करते हैं और धीरे धीरे बातें करते करते अब हम लोग एक दूसरे से इतना धीरे धीरे खुल गए हैं, एक दूसरे को समझने बूझने लगे हैं और न सिर्फ एक दूसरे का नाम जानते हैं, एक दूसरे का परिचय जान गए, कौन कहाँ से है, कौन कहाँ से बिलोंग करता है। और दुनिया बहुत छोटी है और दुनिया बहुत बड़ी है, ये केवल अपने अपनी सोच का ही फर्क है मित्रों। और क्योंकि दुनिया देखेंगे तो पृथ्वी गोल है आपकी और एक जब आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो दुनिया एकदम सिकुड़ कर एक ही जगह, एक ही धरातल पे आ जाती है। और हमारे यहाँ शुफारा सर इतना बेहतरीन हम लोगों को एक सिस्टम दे दिए कि हम अभी एक दूसरे का, जैसे अभी बहुत सारे हमारे मित्र हैं, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हैं, चेहरा देखा ही नहीं उन्होंने हमारा, ना मैंने आपका देखा है ना आपने हमारा देखा है। लेकिन केवल यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, अपना बारे में बातें करते हैं और एक दूसरे से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। और देखिए नफा नुकसान वहाँ होता है जैसे अनदर प्लेटफॉर्म में या अनदर आप अपने कंपनी में, किसी न किसी कंपनी में, चूंकि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, जहाँ तक हमारा अपना पर्सनल थिंकिंग है कि यहाँ पे मेरे विचार से 70 to 80% यहाँ पे ऐसे लोग यहाँ पे प्राउड फाउंडिंग मेंबर बने हैं जो कि कभी न कभी उनका वास्ता एमएलएम इंडस्ट्री से रहा था। मतलब हमारे तमाम फाउंडिंग मेंबर मित्र, जी सर कोई बोल रहा है क्या बीच में? तो हमारे बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर मित्र कभी न कभी किसी न किसी एमएलएम कंपनी से बिलोंग किए थे और वहाँ का एक्सपीरियंस क्या था, वहाँ पे कोई सीनियर बनते थे तो जूनियर बनते थे, तो फिर ये होता था कि जो इनिशियल स्टेज में आ गया वो कुछ न कुछ बेनिफिट्स पा भी जाता था और बाद वाले जो होते तो वो उतना बेनिफिट्स पाते नहीं थे और फिर उनका मतलब वही हाल होता था कि माया मिली न राम, मतलब कि आपका बेनिफिट भी नहीं मिला और फेस वैल्यू अलग से खराब हुई और वहां से उनका एकदम हृदय, उनका अंतरात्मा, उनका दिल बिल्कुल टूट जाता था। फिर ये फिर ये फीलिंग आती थी कि अब हम किसी भी और सेगमेंट में हम अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी बातें थी और लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं अपना यही मैच करता हूँ अपने ऑन पैसिव में क्या है, यहाँ ना कोई सीनियर है ना कोई जूनियर है, यहाँ न तेरी टीम न मेरी टीम। हमारे शुफारा सर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दे दिया, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी हम लोगों को कि यहाँ सारे लोग इक्वल हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला ये एक व्यवसाय है। यहाँ सब, जैसे गांव में एक हमारे यहाँ कहावत है कि सब धान 22 पसेरी, तो उसी प्रकार से यहाँ पे सारे लोग इक्वल है, सारे लोग बराबर हैं, ना कोई सीनियर है ना कोई जूनियर है। हर आईडी का अपना एक अलग महत्व है, हर आईडी इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमारे शुफारा सर ने बहुत ही एक बहुत एक बड़ी एक यहाँ पे प्लानिंग अपनी लेके आए और प्रोडक्ट उन्होंने ऐसे रखे जो कि
कोई फिजिकल प्रोडक्ट अभी तो नहीं आया है, और फिजिकल प्रोडक्ट जो आएंगे वो भी आज के जो लेटेस्ट समय की मांग वाले हैं, डिजिटल प्रोडक्ट उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आएंगे। और यहाँ पे क्या है कि आपके जो भी हैं अभी डिजिटल प्रोडक्ट हम लोगों को मिल चुके हैं, ये डिजिटल प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो हम लोगों को मिले हुए हैं, अगर आप इसको थोड़ा-सा गंभीरता से इसका अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि हमारे प्रोडक्ट्स में क्या जान है, क्या इसके महत्व है। और जितना ज़्यादा जानकारी हम आप अपने प्रोडक्ट्स के विषय में ग्रहण करना स्टार्ट करेंगे, तब आपको खुद से भी एक यकीन होगा कि हमारे प्रोडक्ट कितने धांसू तरीके के, कितने मतलब कितने बेहतरीन यहाँ के फीचर्स वाले प्रोडक्ट हमारे यशोफारा सर ने, हमारे ओनपैसी कंपनी ने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मित्रों, और यहाँ पे मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि एक दूसरे से संपर्क बनाना स्टार्ट कीजिए, एक दूसरे से संबंध बनाना स्टार्ट कीजिए। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा मजबूत है लेकिन उनके पास संबंध नहीं है, और लास्ट समय जब उनका जीवन का आता है तो उनको 4 अपने लोगों के लिए वो तरसते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे-ऐसे केसेस में पेपर वगैरह में मैं पढ़ा हूँ, और आप लोग भी अक्सर देखते होंगे, और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोग कहीं न कहीं पढ़ते भी होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी बहुत सारा पैसा जमा किए, बहुत सारा पैसा बनाए अपनी लाइफ में, बहुत सारा पैसा कमाए, लेकिन लास्ट स्टेज में क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन आई कि वो अपने मतलब किसी अपने तक से बात करने के लिए उनकी आँखें तरस गईं। वो कुछ अपने लोगों को मतलब उनकी आँखें तलाशती रहती थी कि कोई अपना हमारे साथ में बैठे, बातचीत करे, हम अपने दिल की बातें करें। तो वहाँ पे जा कर के पैसे का अस्तित्व जो होता है वो वहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ मित्रों कि आज की जो आर्थिक युग चल रहा है, तमाम विषम परिस्थितियाँ रहती हैं सभी के समक्ष में। लेकिन पैसे के साथ-साथ हम आप अपना व्यक्तित्व भी बढ़ाएँ, पैसे के साथ-साथ हम अपने संबंध भी बनाने का प्रयास करें, पैसे के साथ-साथ व्यवहार कमाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पैसे का प्रभाव जहाँ समाप्त होता है, वहीं पे आपके द्वारा कमाए गए व्यवहार का असर आपके लिए काम करता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा ना बोल पाएँ, एक-दूसरे से परिचय बनाएँ, क्योंकि ये हम लोगों की फाउंडिंग मेंबर्स की कम्युनिटी है, हम लोगों का अपना एक परिवार है। हम एक-दूसरे के बारे में जानते हैं तो हम आपसे क्या ले ले रहे हैं और आप हमको क्या दे देंगे, या हम आपका क्या छीन लेंगे। तो यहाँ ऐसा कोई विषय ही नहीं है कि हम किसी से कुछ ले लें, बल्कि उल्टे हम यहाँ पे हम अपने अच्छे विचारों को एक-दूसरे को देते हैं। आज देखिए जैसे हमारे ओपी 360 में हमारे यशोफारा सर आए, तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद कमाल सर की माताजी शायद वो बीमार हैं तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए। कहाँ कौन आज की डेट में किसके लिए प्रार्थना करता है, अपना परिवार छोड़ के कौन किसी विषय में सोचता है। लेकिन हम लोग अक्सर सोशल मीडिया से भी ज्ञात होता है, पता लगता है। अभी हम लोगों के जल्द ही हमारी नाज़िमा बाजी के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि जो हमारे एक प्राउड फाउंडिंग मेंबर हैं, जिनको हम 11,000 वोल्ट का करंट पावर बोलते हैं, हमारे अशोक गोस्वामी सर, उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही मेजर उनका एक्सीडेंट हुआ, और तो उन्होंने बताया सबसे, तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की, उनके बच्चे के लिए प्रार्थना की। तो यही होता है फैमिली। हम एक-दूसरे को नहीं भी जान रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम एक-दूसरे के लिए प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ माँगते हैं, तो सच पूछिए तो दुआ और बददुआ में बहुत बड़ा ताकत होती है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। आप लोग भी कभी इस बारे में विचार करके देखिए, तो वाक़ई में आपको एहसास होगा कि दुआ और बददुआ में बहुत बड़ी ताकत होती है, और बददुआ कमाना बहुत आसान है, लेकिन दुआ कमाने के लिए बहुत कुछ यतन और जतन करना पड़ता है। तो आगे मैं अपने और भी मित्रों को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। हमारे बीच में हैं सुजीत ओराव जी हैं। सुजीत ओराव जी सर आइए और अपनी शेयरिंग रखना चाहें तो रखिए। सुजीत ओराव जी, सर अगर मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम।
नेक्स्ट हमारे पास नाम है सुधीर रॉय जी का। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा मदाना दिगल जी। मदाना दिगल जी, सर मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा जगदीश भाई जी को। जग किसी का आवाज आया? अच्छा। नेक्स्ट जो हमारे पास मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में है मुकेश वर्मा जी। मुकेश वर्मा जी, अगर सर हमारी वॉइस आ रही है तो आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। सर यहाँ पे नेक्स्ट सादी मैं लाल सर हैं। सर सादी लाल सर को बुलाएं सर, हम सुनना चाहते हैं जी सादी सर, लाल सर को, सुकांति मैम मैंने को। एक बार इनवाइट किया था। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी आएंगे सर। आएंगे, आप बुलाइए ना सर। मैंने एक बार इनवाइट किया था, शायद वो कहीं व्यस्त थे। तो शादीलाल सर, सर्वप्रथम मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा। अगर हमारी वॉइस आ रही हो सर तो प्लीज मोस्ट वेलकम। शादीलाल सर। नेक्स्ट मैं अपनी सुकांति सिस्टर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। सुकांति जी आइए और कुछ अपनी वैल्यूबल शेयरिंग हम सभी के समक्ष रखिए। चलिए, हम नेक्स्ट इनवाइट करना चाहेंगे हमारे बीच में राजेश वाघेला सर हैं। नमस्ते भाई साहब, मैं बोल नहीं पाऊंगी। अब आगे की अच्छा देखिए। अच्छा अच्छा, चलिए कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। थैंक यू। नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे बीच में राजेश वाघेला सर हैं, अरुणा राजेश हेलो। वाघेला सर। सर हेलो, मोस्ट वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सभी उपस्थित ओबी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के मेंटर, होस्ट, को होस्ट और अटेंडीज सभी भाई बहनों को ऑन बेशु नमस्कार। अविनाश सर मैं जस्ट अभी जुड़ा हूँ। सॉरी, मैंने वेबिनार सुना नहीं पूरा, लेकिन आपका जो बात कर रहे थे कि हमारे एस सर आए थे 360 में, उन्होंने बताया कि हमारे जो मोहम्मद का कमाल सर है उनकी तबीयत नादुरुस्त है, और अभी कुछ आपने बताया कि हमारे फाउंडर फैमिली में से भी को किसी को तबीयत नादुरुस्त है। तो मैं अपने और से अपने परिवार की ओर से उनकी तबीयत के लिए भगवान से प्रार्थना करो कि वो जल्दी दुरुस्त हो जाए, उनकी तबीयत सही हो जाए। और अभी जो आपने बताया होगा वो मैं इसकी अगर यूट्यूब पर अगर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो मैं डेफिनेटली सुन लूंगा। बस आज के लिए इतना ही सर। मैं जस्ट अभी अभी आया हूँ बाहर से और तुरंत जुड़ा हूँ। सो बस इतना ही कहूँगा आज। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी निवेदन रहेगा कि आप अपना बैक ऑफिस पे जा करके आज जो 360 का जो वेबिनार हुआ था आप उसकी अपडेट आप जरूर वॉच कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छी मुझे अपडेट आज की लगी है। जी जी और सर, जी सभी लोगों से डेफिनेटली। निवेदन है, जी हाँ, सभी लोगों से निवेदन है कि अपना बैक ऑफिस का उसको विजिट जरूर किया करिए। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में और कोई भी ऐसा हमारा साथी बचा हो तो अपना हैंड रेस कर सकता है। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा पुनः एक बार मैं शादीलाल सर से निवेदन करूँगा। शादीलाल सर आइए और अपनी शेयरिंग रखिए। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा अपनी होस्ट, अपनी क्रिएटर, अपनी मेंटोर मैं नज़मा बाजी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपनी शेयरिंग रखें, अपनी विचार रखें।
तो शायद आज व्यस्त हैं, क्योंकि आज ईद की सारी तैयारियां हम लोगों को ये चल रही हैं। तो विलास राज सर, एक बार अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी सर। हेलो। हाँ सर। तो विलास सर तो सभी लोगों की शेयरिंग हो चुकी है, और नाज़ा बाजी शायद कहीं व्यस्त हैं, और उनका चूंकि त्योहार है तो वो उसकी तैयारियों में व्यस्त होंगी। तो मुझे लगता है कि इसी के साथ हम लोगों को सेशन वाइंड अप करना चाहिए। अगर आपको कुछ कहना हो तो आप बताइए। नहीं सर, आप कैसे, आज ईद का दिन है, हमारा नाजमा मैम के लिए दुआ बिल्कुल मांगता बिल्कुल। हूँ कि ईद अच्छा बनाए और भगवान आपको सारे उम्र बोलो तो अच्छा खुशी से बिताइए, ये भगवान से भी दुआ मांगता हूँ। और सबके लिए मैं हैप्पी ईद मुबारक हूँ। यही आज मेरे कल से यहाँ तक आज रखिए, कल अपना टाइम निकल के अच्छा खासा बात ये रखेंगे। खुशी के दिन सब लोग यही याद रखिए कि वक्त आगे है। आप जितना सो रहा था सो लिए हैं। आप सिर्फ यही हमारा बैक ऑफिस में हमेशा चेक करते रहिए। शायद कल का दिन कुछ नया अपडेट आ जाए, क्योंकि ईद का तो एक बहुत बड़ा हमारा यस्तर के लिए दिन है। यस्तर के लिए दुआ मांगेंगे सब लोग कि आप सर जहाँ पे रहिए खुश रहिए, आपके परिवार के साथ स्वस्थ रहिए। भगवान से यही दुआ मांगूंगा कि भगवान यस्तर को भी दुखी ना हो, यस्तर के परिवार को भी दुख ना आ जाए। अगर दुख देना चाहते हो सर, हम लोग के थोड़ा सा सबको बांट दीजिए, लेकिन आप एकला दुख में मत रहिए, और एकला के ऊपर भगवान दुख मत दीजिए, यही मैं बोलना चाहता हूँ। सर आप आज से क्लोज करिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं भी अपने इस मंच की तरफ से और अपने समस्त ऑन पैसिफियन ब्रदर्स सिस्टर्स को मैं ईद के पावन पर्व पे मैं सभी को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। और नाजमा बाजी को भी मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी के संकल्प, सभी के जो भी तमन्ना है, सभी के सपने वो शीघ्र आते शीघ्र पूर्ण हो। और सर। जिससे कि आने वाले समय में, जी हाँ। हाँ सर, मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ। जी जी। आज देखिए, भगवान का अच्छा दिन है। हिंदू मुसलमान सब अपना भाई भाई है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आज अ, सबके लिए दुआ मांगूंगा। और हमारा एक बहन, हमारा सुकांति बहना, थोड़ा सा एक तबीयत अच्छा नहीं है। तो हमारा बहन के लिए, हमारा मैम के लिए हम सभी मिल करके दुआ मांगेंगे। भगवान हमारा जो बहन, हमारा जो मैम जो है, सारे जो समस्या है तो दुखी में है, ये घड़ी से निकाला जल्द से जल्द हमारे बीच में आ जाए। ये भगवान से मैं अ, दिन रात आज 3 दिन हो गया सर, मैं बहुत भगवान से मैं 2 टाइम दिया लगा रहा हूँ, दिया जला रहा हूँ। से हमारा बहन, हमारा मैम, हमारा एक लकी फाउंडर जो ह्यूमनिटी का काम करता है, वो झांसी का रानी है। सिर्फ घर का वो बहू नहीं है, घर का बेटी नहीं है, वो हमारे देश का एक झांसी का रानी जैसा वो काम करता है। तो भगवान से दुआ मांगूंगा, अगर भगवान उसको अगर दुख देना चाहते हो, मेरे भाई, मेरे सुकांत के भाई है, तो वो दुख थोड़ा मुझे दे दीजिए, एकला उसको मत दीजिए। और हमारे बहन के जल्द से जल्द ठीक करके हमारे बीच में छोड़ दीजिए। हमारे बहन को बहुत जरूरी है, जवान पश्चिम में बहुत जरूरी है। ये भगवान से मैं हम सब लोग मिल करके एक उसको दुआ मांगूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप सबको अनुरोध करता हूँ मेरे बहन के लिए, प्लीज आप लोग पर दुआ मांगिए, मेरे बहन जल्द से जल्द हमारे बीच में आ जाए। थैंक यू, थैंक धन्यवाद बिलास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी सुकांति जी बताई तो मुझे लगा कि शायद उनकी तबीयत नहीं ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से भी मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि वो शीघ्र अपना वो स्वस्थ हो जाएं। और उनको स्वस्थ होना ही है, क्योंकि वो बहुत ही बहादुर और बहुत ही संघर्षों से लड़ने वाली वो एक
जैसा आपने बोला झांसी की रानी है तो उनसे कम भी नहीं है, और उनके अंदर वो सारी ताकत है। माता रानी उनको जल्द से जल्द ठीक करेगा सर और उसको उनको भी सारी परिस्थितियों एक से। मिनट उसको फोन करता हूँ, अगर शायद मेरी आवाज सुन पाए तो उसको मैं देखता हूँ। 1 मिनट के लिए सर आप बात कीजिए, हम 1 मिनट के लिए उसको होल्ड करके मैं बात करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सारे बातें हैं मित्रों, और यही सारी चीजें हैं कि हम लोग एक दूसरे के विषय में सोचते हैं, बात करते हैं। एक दूसरे की जब भी कोई हम लोग दुख सुख सुन लेते हैं तो हम लोगों को भी कष्ट होता है, और हम सभी लोग एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ प्रार्थना करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं सच्चे मन से, तो प्रार्थनाएं बड़ी जल्दी कबूल होती हैं। अगर साइंस की लैंग्वेज में अगर हम आप बात करेंगे, विज्ञान की भाषा में समझना चाहेंगे, तो एक होती है टेलीपैथी, और बहुत सारे डॉक्टर्स उसको मानते भी हैं, और बहुत सारे लोग जो अपने जानकारी को ज़्यादा ही समझते हैं वो लोग नहीं भी मानते हैं। तो हर हर चीज़ों को, हर बातों को मानने वाले और जानने वाले अलग-अलग लोगों के विचार हैं। लेकिन जो लोग मानते हैं तो वाक़ई में कहते हैं कि जब मतलब कि दुआ में बड़ी ताकत होती है। तो अभी आप ऐसे देखिए तो मदर टेरेसा के विषय में क्या था, मदर टेरेसा क्या करती थी? वो लोगों की सेवा करती थी, वो लोगों के लिए प्रार्थना करती थी, और यकीनन उनकी प्रार्थनाओं में बड़ी ताकत होती थी, और उन्हीं प्रार्थनाओं के बल पे काफ़ी लोग ठीक हुए हैं। और मेरा तो पता नहीं क्या बहुत पुरानी आदत है कि मैं कोई अपना महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ मित्रों। लेकिन मेरी एक माता रानी ने मुझे कुछ ऐसा बनाया ही हुआ है कि मैं राह चलते मैं जिसको नहीं भी जानता हूँ और उसकी मैं इस तरह की परिस्थितियाँ देख लेता हूँ, तो मैं मन ही मन उसके लिए छोटी-सी प्रार्थना कर लेता हूँ कि भगवान इसको ठीक कर दो, इसके कष्ट दूर कर दो। तो ये हमारा एक मानवता के एक नेचर है, मानवता का एक स्वभाव है, और ये बहुत सारे लोगों के अंदर है। जभी भी हम किसी के लिए निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से प्रार्थना करते हैं, तो उन प्रार्थनाओं में इतनी यह ताकत होती है कि वो व्यक्ति काफ़ी उसको मतलब प्रॉफ़िट मिलता है। तो ऐसे ही हमारे बीच में हमारी सुकांती सिस्टर हैं, जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही बहादुर, और सोशल वर्किंग वो बहुत करती हैं। आप सोचिए हमारा ओब्लेस बना है, और हमारे बहुत सारे प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स मित्र ऐसे हैं, जो अभी बहुत सारे, चूँकि किसी को भी ये अभी तक बेनिफिट्स वगैरह आने नहीं स्टार्ट हुए, लेकिन बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर मित्र ऐसे हैं जिनका हृदय इतना अच्छा और सरल है कि वो लोगों की मदद करना से पीछे नहीं हटते हैं। और हमारी सुकांती सिस्टर जी भी उसी में से एक हैं, और बहुत ही ज़्यादा गरीब लोगों की वो मदद करती हैं। और मैंने जहाँ तक उनके विषय में जाना समझा, शादी वगैरह में भी उनका एक समूह जैसा चलता है, एक ग्रुप चलता है, जो कि शादी विवाह वगैरह में भी वो जाती हैं और बोलती हैं कि आप अपना जो भी भोजन आपका बच गया है उसको आप फेंकिए मत, और वो आप हमको दे दीजिए। तो इनका ग्रुप उसे पैक करता है, और पैक करके जो हमारे गरीब तमाम लोग होते हैं उनको जाकर के ये लोग डोनेट करते हैं, उन तक पहुँचाते हैं। तो सोचिए कितना छोटा लेकिन कितना भारी और कितना महत्वपूर्ण, कितना बड़ा काम कर रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर मित्र हैं मित्रों, जो कि सोशल एक्टिविटी या परोपकार की जो भावना है, उनकी बहुत अच्छे अंदर उनके कूट-कूट की भरी है, और वो इसका बराबर प्रयास भी करते रहते हैं कि किस प्रकार से लोगों की मदद की जाए। लेकिन वहीं पे बहुत सारे ऐसे भी मित्र हैं, या मित्र मैं नहीं कहूँगा, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दूसरी विचारधारा के हैं। तो यहाँ बात केवल विचारों की है मित्रों, और बेनिफिट सबको आने हैं, लेकिन अ, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें हमारे आपके बैकएंड पे हो रही हैं। उनको सारी चीज़ों को उनको समझना पड़ेगा। तो आज के लिए मतलब इतना ही मित्रों, और मैं अपनी नाज़मा बाजी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरी वॉइस अगर आपको आ रही हो, तो हम एक बार आप अपनी शेयरिंग रखें, और उसके बाद हम अपनी इस मीटिंग को वाइंड अप करना चाहेंगे। तो मैं नाज़मा बाजी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़। थैंक यू सो मच धन्यवाद, अविनाश जी, धन्यवाद। आपने आज का जो है बहुत मतलब बहुत भारी काम किया। आज पूरा सेशन आपने लिया है, तो पूरा मतलब देखा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। और थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच एवरीवन
लेकिन आज आपको पता है कि चांद रात है, तो मैं ऑलरेडी यकीनन मैं बहुत बिजी हूँ, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो सॉरी कि मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाई हूँ। तो उसके लिए मैं आज के लिए तो माफी चाहूंगी सर। ठीक है, बाकी कंटिन्यू। और मैंने शादीलाल जी ने कोई गाना नहीं सुनाया आज, वो कुछ ईद पे सुनाने वाले शादीलाल थे। जी शादीलाल जी को मैं आज 3 बार मैंने इनवाइट किया, वो शायद कहीं व्यस्त हैं या हो अच्छा, सकता है वो भी किसी और व्यस्त हैं। सेशन में हो। कोई बात नहीं, सेलिब्रेशन जी, फिर जी, जी। कभी रखेंगे। कोई बात नहीं अविनाश जी, आप ओह! सेशन को क्लोज कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आज हम वाकई में हम बहुत बिजी हैं, लेकिन ये है कि सुन रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं ठीक है, समझता हूँ, मैं समझ बिल्कुल। रहा हूँ। मैं आपकी हम्म। स्थिति परिस्थिति में समझ सकता हूँ और हाँ, चूँकि आज स्थिति बहुत ही अच्छा आप परिस्थिति लोगों का आपको ये पावन हिंदी पर्व सिखा है। देंगे हमें। बिल्कुल जो पर्व है, राइट। जी, जी, जी। चलिए हम आपकी नजमा बातों को मैम, हम समझेंगे, हमारी बातों को नजमा आप मैम, समझेंगे। जी जी सर, बताएं। हेलो अविनाश भाई, नजमा मैम को ईद की हाँ, हाँ, बोल रही हैं। शुभेच्छा। ईद बिल्कुल मुबारक बिल्कुल, बहन। मैं सबका ईद की मुबारकबाद ले रही हूँ, और सब मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं ईद की। हाँ मैम, जी और जी 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 मैम नवरात्रे भी चल रहे हैं अविनाश सर। सर। जी जी सर। हाँ, मेरा मैम आ गए हैं, सुकांति मैम आ गए हैं, बहन जी आ गए अच्छा हैं। सुकांत तो उसका अच्छा तबीयत, सुकांति हाँ जी आ तबीयत गए हैं। कुछ, हाँ अरे तबीयत कुछ सुकांति जी, खराब आप है। आराम करो। तो सुकांति, कहाँ वेबिनार में आते हो आप? आराम करो। तो थोड़ा सा भगवान से हम सब मिल करके, अल्लाह से, भगवान से सब मिल करके दुआ मांगेंगे। मेरा बहन, मेरा प्यारी सी झांसी का रानी है, देश का रानी है, वो जल्द से जल्द ठीक हो करके हमारे बीच में आ जाए। यही भगवान से एक दुआ मांगता हूँ मैम। बिल्कुल सब बिल्कुल, मिल करके, ठीक रहेंगे, ठीक रहेंगे। सब मिल करके भगवान से यही दुआ मांगेंगे, जल्द से जल्द मेरा बहन हमारे पास आ जाए। क्योंकि सुकांति बहन अगर मीटिंग में विभिन्न में आता है, तो एक कम से गाना तो सुनने को मिलता है, मन खुश हो जाता है। तो प्लीज बहन, हम सब मिलकर के तुम्हारे दुआ मांग रहा हूँ, तुम जल्द से जल्द बहन तो अच्छा हो जा, तो हमारे बीच में आ जा। यही भगवान से, गॉड से यही प्रार्थना करता हूँ बहन, तू जहाँ पे हो सच छू करके मेरे बीच में आ जा, प्लीज प्लीज। एकला मत समझो कि एकला है, हम सब चलो फाउंडर तुम्हारे साथ है, तुम एकला मत समझो। आपको क्यों ऐसा लग रहा है विलास जी कि वो अकेली हैं? हम लोग हैं ना। वही है, वो तो बोल रहा हूँ कि आप एकला मत समझो, एकला नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ है। तो आप बार-बार बोलोगे तो हर आदमी अपने आप को अकेला समझेगा ही, लेकिन आप ये बात को मत बोलिए। हम लोग ऑलरेडी उनके साथ में हैं और कहाँ वो अकेली हैं, हम लोग हैं ना उनको उठाने के लिए, धक्का देने के लिए। कैसे नहीं आएँगे, कैसे नहीं ठीक होंगी? तो हम लोग तो उनको पकड़ के वो ले आएँगे और उनका घर कितना बहुत लंदन में थोड़ी ना है, हम लोग पहुँच जाएँगे वहाँ पे, नो हमारी भी प्रॉब्लम है। बहन है सर, वो हमारी भी बहन है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम सब लोग मेरे मिलकर दुआ माता जी, करेंगे। मेरे माता जी उससे बात किए हैं, तो माता जी ने जी, उसकी जी। बेटी बन चुके हैं, लेकिन आज 3 2 दिन से वो पेशेंट है, बहुत खराब है। लेकिन मेरे माता जी भी बहुत बहुत दिन बहुत खूबसूरत बहन कैसा है, बेटी कैसा है, तो बहुत निराश होता हूँ दिन, बहुत परेश दिन से हम लोग घर बहुत परेशानी में है। तो हम लोग की परेशान मत सबको होइए, दुआ वो सुकांति जी भगवान मान लेगा। परेशान मत हो, बिल्कुल मानेगा। नहीं मानेगा तो हम लोगों को लड़ाई करना पड़ेगा भगवान से। परेशान मत होइए, वो बिल्कुल जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी और उनको वापस से इस मंच में आना है और अपनी कर्णप्रिय आवाज से पूरे देश भर को, आपके अंदर जो पावर है, जो एक यूनिकनेस है, जो एक आपकी स्पेशल, आपकी जो मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके अंदर एक फीचर है, माता रानी ने प्रदान किया है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ एक खास गुण होता है और आपके अंदर माता रानी ने आपको एक खास गुण दे के भेजा हुआ है और आप हर परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम हैं। ये अपने अंदर आप अच्छे ढंग से बैठा लीजिएगा। और व्यक्ति तभी हारता है जब वो मन से हार जाता है। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है तो मन की जीते जीत है। आपको चाहे कोई भी बीमारी हो या चाहे कोई भी विषम परिस्थिति हो, आप तब तक नहीं हारेंगी, तब तक नहीं हारेंगी जब तक आप खुद से हार नहीं मान लेती हैं। और आपको लड़ना है और जीतना है और यकीन मानिए जीत आप ही की होगी और आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, ऐसा मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ सुकांति जी। और आपको, हम सभी लोगों के लिए, ऑन पैसिव के लिए, आपको जल्द से जल्द शीघ्र आपको स्वस्थ होके आना है और ये मंच आपका इंतजार कर रहा है। आपकी नाज़मा बाजी आपका वेट कर रही हैं और हमारे तमाम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स
हम सभी लोग आपके साथ आपकी ताकत बन के हम लोग साथ में खड़े हैं। कोई भी हम लोगों के लायक अगर कोई सेवा या कोई ज़रूरत पड़े तो आप हम लोगों को बेझिझक आप हम लोगों से बातें कर सकती हैं और बता सकती हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हम लोग जिस भी तरीके से सक्षम होंगे यथासंभव हम लोग अपने स्तर से देखने का मैनेज करने का प्रयास करेंगे। तो सुकांति जी, आपसे निवेदन है कि कभी भी अपने आप को अकेला न समझें, ठीक है ना? और हर परिस्थिति से और हमारे समस्त जी सर, जी सर। जी सर, राजश्री बात करना चाह रही थी। अरे बिल्कुल, स्वागत है। नमस्कार सर, सभी पैनलिस्ट, होस्ट नज़्मा मैम, ईद मुबारक आपको और सभी को। और मुझे अभी पता चला कि हमारे जो फाउंडर मेंबर है तो उनकी तबीयत बहुत मतलब खराब है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी की तबीयत स्वस्थ रहे, उनका हेल्थ अच्छा रहे और कोई मतलब बीमार ना पड़े। और मैं सबको कहना भी चाहूँगी कि अपना ध्यान रखें प्लीज़, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन है और फिर बहुत मतलब कोई भी चीज़ छोटी-मोटी चीज़ों से भी हमारी तबीयत बहुत खराब मतलब हो सकती है। तो ऐसी कोई मतलब वस्तु या फिर ऐसी कोई चीज़ ना खाएँ, ना फिर मतलब कोई ऐसा ना करें जिससे हमारी हेल्थ खराब हो। और आज मतलब और हमें मतलब बोलते हैं ना कि ऑन पैसिव को एक लेवल तक देखना है, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, तभी हम मतलब ये सब काम कर पाएँगे। सो यही मतलब कहना था। और ईद ईद भी है, तो मैं एक ईद के लिए मतलब पेश करना चाहूँगी गाना, तो सर क्या मैं गा सकती हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल, आपको पूछना थोड़ी ना है, ये आपका अपना परिवार, आपका मंच है। बिंदास आप गाइए, आपका स्वागत है। बोलिए। थैंक यू सो मच सर। सो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये पैगाम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये पैगाम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हैप्पी ईद मुबारक। और मैम आपको भी चांद मुबारक। हेलो। हेलो। थैंक यू राजश्री, आपने बहुत अच्छा गीत गाया, बहुत सुंदर गीत गाया आपने। और मुझे आशा है कि हमारे सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, हमारे सभी मित्रों को गीत आपका पसंद आया होगा। और खास तौर से हमारी नजमा बाजी को भी आपका गीत जरूर सुन रही होंगी। वो भले व्यस्त हैं, हम लोगों से बात नहीं कर पा रही हैं, लेकिन गीत आपका बहुत ही अच्छा था। और माँ सरस्वती अपने आपके जीवा पे पूरी बैठी हैं, आपको अपना आशीर्वाद दे रही हैं। थैंक यू सो मच। और बहुत ही प्यारा गीत गाया। और सुकांति जी का भी विलास जी मैसेज आ गया है। और मैंने कहा था ना, वो बहुत ही स्ट्रांग लेडी हैं और उन्होंने बहुत अच्छा पॉजिटिव अपने वेव्स भेजी हैं। और यकीन मानिए वो बहुत जल्द हम लोगों के बीच में वापस उसी जोश खरोश और ताजगी के साथ फिर से प्रेजेंट होंगी। वो जल्द से जल्द अच्छी हो जाएंगे। और तो मैं आज का सेशन मित्रों, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं आज का सेशन यहीं पे मैं समाप्त करना यस सर, चाहूँगा। यस सर, यस सर, यस सर। टाइम बहुत हो गया चूंकि है, नवरात्र भी तो चल रहा है कल और भी हम लोगों काम का है। हमारे मुस्लिम साथियों का, बंधु बांधवों का
ईद का भी त्योहार है, उनको भी तैयारियां करनी है। तो मैं सभी को पुनः एक बार इस मंच की तरफ से और अपनी तरफ से ईद की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ और नवरात्र की तमाम शुभकामनाएं आप सभी को प्रेषित करता हूँ। तो आज का ये सेशन हम लोग यहीं पे विराम करना चाहेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद कल की डेट में फिर से 9:30 बजे इसी इसी अपने सेशन में ऑन पैसिफिक द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के सेशन में। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं, इस सेशन को विराम करना चाहेंगे अपनी टैगलाइन के साथ कि वी आर सो इन इट टू विन इट। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, You are लव यू ऑल। splendid. जी राजा आप मैम, गुड ईद नाइट मुबारक हो। ईद मुबारक, नवरात्रि